Hello everyone, I am Sarthak, MGS faculty at Abipedia. Today we will be dealing with a very yet basic yet very important concept of economy through a previous year question of EPFO. Okay, so let's dive into it. See, this is the question. It is a previous year question of EPFO only. Okay, the demand curve for a given good is, okay, is upward rising, downward falling, parallel to the quantity axis, parallel to the price axis. नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड का क्या बोलता है आपको कि अगर प्राइस बढ़ता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का लॉजिकल भी, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। चीज़ें जैसे महंगी होंगी उसकी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज। एज प्राइस राइज डिमांड डिक्रीजेज, ठीक है, एज प्राइस राइजेज डिमांड डिक्रीजेज, यस और नो, ठीक है। बट यहाँ पर हमसे क्या पूछा, गिवन गुड के केस में लॉ ऑफ डिमांड कर्व एकदम उल्टा पड़ जाता है, ठीक है। इसके केस में क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड भी बढ़ती चली जाती है। अब वो कैसे होता है, ठीक है। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ गिवन गुड। इसके लिए पता होना चाहिए गिवन गुड क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। गिवन गुड बेसिकली क्या होते हैं, दे आर लो कॉस्ट नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स विद फ्यू क्लॉज रिप्लेसमेंट्स। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लॉज विद फ्यू क्लॉज रिप्लेसमेंट्स, मतलब दे आर एसेंशियल गुड्स। बेसिकली एसेंशियल मतलब आप इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, डेली बेस के प्रोडक्ट्स हैं। व्हीट, राइस, ये भी गिवन गुड्स के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। इसको अब इनकी अगर प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर एक बॉडी बिल्डर है, ठीक है। अब बॉडी बिल्डर की डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है, बट इनका मान लो बजट फिक्स है, इनके पास 60 रुपीज का ही बजट है, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रोटीन रिक्वायरमेंट सोया चंक से फिल होती है और कुछ मीट से ही फिल होती है। तो व्हाट ही डज, ठीक है, ये कुछ पोर्शन चिकन का लेते हैं जिसका प्राइस 50 रुपीज चल रहा है, और कुछ पोर्शन हमने सोया चंक से पूरा करते हैं जिनका प्राइस 10 रुपीज चल रहा है। अब लेट्स से कि यहाँ पर गिवन गुड क्या है, सोया चंक्स, बिकॉज लो लग्जरी गुड है, सॉरी नॉन लग्जरी गुड है। चिकन जो है ये लग्जरी गुड में कहीं ना कहीं काउंट होता है, ठीक है, एक्सपेंसिव आइटम है, ये नॉन एक्सपेंसिव आइटम है। अब सोया चंक का प्राइस अगर बढ़ के इंक्रीज होकर 15 रुपीज हो जाए, ठीक है, चिकन का प्राइस सेम ही रहे, लेकिन ये असेंशियल गुड है। तो अब क्या करेंगे, ये बॉडी बिल्डर क्या करेगा, ठीक है, ये चिकन का कुछ पोर्शन कम कर देंगे लेकिन सोया चंक्स का पोर्शन उतना ही रखना है क्योंकि एसेंशियल आइटम है, ठीक है। तो इसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। आ रही है बात समझ में, ये एक गिवन गुड का एग्जाम्पल है। अब यही मान लो अपोजिट हो कि वापस से ये 10 रुपीज हो जाए, 15 से 10 रुपीज हो जाए सोया चंक का प्राइस, तो व्हाट ही विल डू, अब ये सोया चंक जो है अपने, ठीक है, वो भी लेंगे लेकिन और कुछ थोड़ा मोड़ा अमाउंट ये चिकन का भी उसके अंदर डाल देंगे, मीट के अंदर भी, अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट के अंदर भी, ठीक है। तो इससे समझ में आता है, इस एग्जांपल से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्राइस बढ़ने के साथ भी डिमांड भी बढ़ रही है, ठीक है। इसके साथ गिवन गुड के अलावा एक वेबलन गुड भी होते हैं। वेबलन गुड के अंदर भी सेम हो रहा होता है कि प्राइस बढ़ते है डिमांड भी बढ़ती है, बट वो लग्जरी गुड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज कार, BMW कार, अब वो जैसे जैसे महंगी होती है तो उनकी डिमांड ही बढ़ती है, लेकिन कल को इसको कैसे समझेंगे, मान लो BMW का प्राइस घट के मारुति कार के बराबर आ जाए तो क्या उसकी डिमांड रहेगी उतनी, नो, बिकॉज एवरीबडी कुड अफोर्ड इट देन, तो उनकी वो वैल्यू नहीं मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो इस केस में वो वाले गुड्स कौन थे, वेबलन गुड्स, जो लग्जरी गुड्स हैं जिनका प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। लेकिन गिवन गुड कौन से, नॉन लग्जरी गुड्स बट एसेंशियल गुड्स, जिसके अंदर प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ रही होती है। आ रही बात समझ में, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, द डिमांड का फॉर गिवन गुड विल बी अपवर्ड राइजिंग, द आंसर विल बी ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट को जानने के लिए, ठीक है, और अपनी ईपीएफओ प्रिपरेशन को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, आप अभी पीडिया को ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन सी आवर रिकॉर्ड ऑल्सो, लास्ट ईयर ऑल्सो आउट ऑफ, ठीक है, टोटल सिलेक्शंस Wikipedia got 210 selections in EPFO, ठीक है। एंड टू एनहेंस योर परफॉर्म, टू एनहेंस योर प्रिपरेशन फर्दर, ठीक है, यू हैव अ गोल्डन चांस नाउ, ठीक है। वी आर कमिंग विद UPSC EPFO टेस्ट सीरीज which are already at only ₹750, and now you are also getting 100% cashback in the Abipedia wallet, which you can use to buy other courses of Abipedia, ठीक है। It is a golden opportunity. Please do join this test series. It will definitely go on enhance your preparation of EPFO. Okay, thank you. I wish you all a very good luck.